21 तारीख को एक बार फिर जयपुर में 20 फरवरी को मेरे द्वारा सारा क्लैरिफिकेशन मीडिया के सामने रखने के बाद में एक बार फिर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फिर से मुझे अभियुक्त ऐसा करार दिया। और आज भी जब ये सूचना, आज मैं जब ये मानहानि का मुकदमा दायर करने वाला हूँ, ये सूचना जब उनके पास पहुँची है, उन्होंने मुझे एक बार फिर नई उपाधि घपलेबाज से नवाजा है। मैं इससे व्यतीत होकर के कि निरंतर जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र हनन का प्रयास किया, मैं शायद बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन मेरी दिवंगत माताजी को भी उन्होंने अभियुक्त कह करके ऐसा सरेआम उनका अपमान उनके देवलोक गमन होने के बाद में करने की चेष्टा की है। इसी से व्यतीत होकर के मैंने आज न्यायालय के सामने सेक्शन 500 में एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया। उसको मेरे साथ में बिना वजह कनेक्ट करके और कनेक्ट करते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने लाखों निवेशकों का नुकसान करने पर आमादा है। दिल्ली कोर्ट में आज पेश कर रहे हैं मानहानि दावा का मुकदमा दर्ज कराने जा रहे हैं या करा दिया है? सर 2 बजे के बाद 2 बजे कराने जा रहे हैं सर। तो हम तो स्वागत करेंगे, क्योंकि इसी बहाने कम से कम केस आगे बढ़ेगा, भला होगा उन गरीबों का जो चर्चा में नहीं थे। अब कम से कम 2 लाख लोग या 1.5 लाख लोग जो भी हैं, उनका पैसा डूब गया है। किसी का 1 करोड़ के 50 लाख 25 लाख डूब गया है। वो पैसा कहाँ गया है? इथियोपिया में गया है। यहाँ पे गबन हुआ है, कई लोग जेल में बैठे हुए, उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं। वो खुद मुलजिम हैं, उनकी पत्नी, उनकी साला, उनके पिताजी का नाम है और उनकी माताजी का देहांत हो गया। हम उनको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, परंतु वो तो हकीकत है। ये आज तक जबान नहीं खोली इन्होंने। आज ये केंद्रीय मंत्री बने हैं, इनको शर्म आनी चाहिए थी कि मैं मंत्री बनने के बाद में मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो मैं आगे बढ़ करके सबको बुलाऊं, बातचीत करूं, मजबूरी बताऊं खुद की अगर कोई है तो। या संजीवनी के जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके लिए सहयोग करते। ईडी ही सिर्फ जब्त कर सकती प्रॉपर्टी को, एसओजी नहीं कर सकती है। वरना हम अभी तक जब्त कर लेते प्रॉपर्टियों को, बेच करके कुछ पैसा चुका दे, पूरा पैसा नहीं मिलता। वो कहते थे आप तो हमें आंखों में आंसू आ गए हम सबके, जब वो आए जोधपुर में और जिस प्रकार जयपुर में आए थे। बूढ़े बूढ़े लोग, बुजुर्ग महिलाएं, कुछ सोच नहीं सकता। उनकी सारी कमाई इकट्ठी हुई, बेटियों की शादी करनी, ये लोग क्या क्या किससे बताएं। वो सब लोग बेचारे रो रहे थे। इनको उनमें उनके आंसुओं पे भी शर्म नहीं आती, इनको दया भी नहीं आती। इनको चाहिए वो तो करे मानहानि का केस, अच्छा लगेगा, इसी बहाने केस आगे बढ़ेगा तो गरीबों का इश्यू नेशनल लेवल बनेगा। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी तक बात जाए, अमित शाह जी तक बात जाए। अमित शाह जी खुद कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, उनके अंडर में आती है सोसाइटी है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, जो ये गबले किए इन्होंने। स्टेट की होती तो हम उस ढंग से निपटते इनसे। ये निपटने का काम केंद्र सरकार का है। 5 बार हम लिख चुके ईडी वालों को, भाई आप कम से कम हमें सब इन्फॉर्मेशन दो, इस केस को लो। ले क्यों नहीं रहे वो लोग? छापे डाले हिंदुस्तान भर में ईडी वाले। ये छापे का केस तो परफेक्ट है। आप केंद्रीय मंत्री, ये कैसे रह सकता है? मुझे अफसोस इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री नॉलेज में नहीं आया क्या ये इतना बड़ा घपला? ऐसे घपलेबाज को आप कैसे रखते हो आप अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में? ये सवाल है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये तो हकीकत है, कागजों में है, पेपरों में है, कोर्ट के अंदर है, हाई कोर्ट के अंदर है। लिक्विडेटर बैठा हुआ है, केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठाया हुआ है। ये तो पूरा केस बना हुआ है ना। अब आप बताइए, उसमें इस आदमी को शर्म ही नहीं आ रही है कि मैं कैसे सबको बुला के बात करूं। हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे इनको, तो वो तो आगे ही नहीं आ रहे हैं। अगर वो चाहें तो हमारी सरकार उनको सहयोग कर सकती है। अगर वो चाहते हैं कुछ किस प्रकार से हम सब मिलके उनका चुकारा करें, मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी। हकीकत तो बताना पड़ेगा, हमारा फर्ज है। वो हमसे पूछते हैं हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारा बताना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप फिर भी स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट आपको पूरा सहयोग देगी। आप पैसा दिलवाइए गरीबों को। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।